गुड मॉर्निंग, सुप्रभात कलीसिया। आप आइए, हम लोग आज एक विषय में चलेंगे डिवोशन के लिए। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप प्रभु में आनंदित है और परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तू सच्चा है, तू जीवित परमेश्वर है। तेरी करुणा और तेरी अनुग्रह हर किसी पर आज है पिता। धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत योजना के लिए। आप हमें इस्तेमाल कर रहे हो पिता। हमें आपकी इच्छा को उत्पन्न करो, आपके विचार दो, आपकी समझ दो, आपकी प्रकाशन दो पिता, कि हम तेरे ज्योतिमय मार्ग में प्रकाशमान होकर हम दूसरों को तेरे गुड न्यूज़ को बता सके पिता, और आत्मा को जीत सके। हमें बोझ दो प्रभु यीशु, हमें तरस दो पिता आत्मा को जीतने की। हमें बोझ दो पिता, पापियों का बोझ उठाने की। आप सहायता करो प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा के द्वारा। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग एक विषय में चलेंगे और वो है परमेश्वर को परेशान ना करना। परमेश्वर को परेशान ना करना। कई बार आप और मैं बड़ी आसानी से ऐसे बातें करते हैं, जब छोटी छोटी चीज़ों की खोज करते हैं तो परमेश्वर को परेशान करने की क्या ज़रूरत है। चाबी खो गया, या जूता खरीदना हो, या कहीं यहाँ से वहाँ जाना हो। देखिए, हमारा जीवन कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमें हर समय हर वक्त परमेश्वर पे भरोसा रखना जरूरी है, हमेशा। आज हम लोग जो वचन पढ़ेंगे और वो है लूका का 8वां अध्याय 49 से 56। पढ़ते वचन, विषय है परमेश्वर को परेशान ना करना। आइए हम लोग पढ़ते हैं। जब वह यह कह रहा था तो किसी ने आराधनालय के अधिकारी के घर से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को अधिक कष्ट ना दे। पर जब यीशु ने यह सुना तो उसे उत्तर दिया, बिल्कुल मत डर, केवल विश्वास रख तो वह चंगी हो जाएगी। जब वह उस घर में पहुंचा तो उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और उस लड़की की माता पिता के अतिरिक्त अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। वे सब लोग उनके लिए विलाप करके रो रहे थे। पर उसने कहा, रोना बंद करो, क्योंकि वह मरी नहीं पर सो रही है। वे यह जानकर कि वह मर गई है इस पर हंसने लगे। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और यह कहकर पुकारा, हे लड़की उठ। तब उसकी आत्मा लौट आई और वह तत्काल खड़ी हो गई। और यीशु ने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता आश्चर्यचकित हुए, पर उसने उनको आदेश दिया कि जो कुछ हुआ उसे किसी को ना बताए। ओके, ये है कहानी, और हम इस कहानी से हम देख सकते हैं कई बार किसी के घर में अगर कोई ज्यादा दिन तक बीमार होता है तो वो परमेश्वर पे भरोसा छोड़ देते हैं। कई बार हम जैसा चाहते हैं वैसा अगर नहीं होता तो हम परमेश्वर को दुख नहीं देते हैं। तो कई बार छोटी छोटी बातों में हम लोग कहते हैं कभी कभी, परमेश्वर को बताने की क्या जरूरत, अरे प्रार्थना करने की क्या जरूरत, चलो वैसे। ये गलत फहमी हमारी। यहाँ पर बहुत खूबसूरत एक कहानी है। सबसे पहले वो यायर आराधनालय के सरदार यीशु के पास आता और कहता, यीशु से रिक्वेस्ट करता कि मेरे घर चले, मेरी बेटी बीमार है। और वो उसी रास्ता पे चल रहे थे, तो चलते चलते जा रहे थे, अभी तक पहुंचे नहीं थे, और उसके घर से खबर आता है कि तेरी बेटी में मर गई है, गुरु को आप परेशान मत कर। देखिए, यायर का जीवन आप देखिए, अपनी बेटी मर गई, उसका समाचार सुन रहा, और इधर यीशु कहता है मत डर, सिर्फ विश्वास रख। मत डर, सिर्फ
विश्वास रख। इस तरफ एक डिस्करेजमेंट है, दुख है, पीड़ा है, मेरी बेटी अब मर गई, और इधर एक उत्साह की आवाज है। कभी कभी आप और मैं ऐसे दुविधा में पड़ते हैं और हम कई बार इसका साथ दे देते हैं, परमेश्वर का साथ नहीं दे पाते। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर का साथ देना चाहिए। हम लोग कई सारे लोगों का उदाहरण देख सकते हैं। यीशु उसके परिवार छोड़ दिए और वो मिस्र में जाकर दुख, तकलीफ, कष्ट वहां पर रहा, पर कभी भी उसने हताश नहीं छोड़ा, निराश नहीं हुआ। वहां पर रहकर परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया। दानियल, दाऊद कहता जंगल में रहकर माँ बाप, खाना पीना सब अलग है, घर से बाहर है, दुश्मन है, और ऐसे जगह पे है वो कि वो कहता कि यहोवा मेरा चरवाहा। भरोसा देखिए लोगों का, दानियल का भरोसा, यूसुफ का भरोसा, नूह का भरोसा, कैसे मूसा का भरोसा ना। 40 साल तक वो भेड़ बकरी को चरा रहा था। उसका क्या लाइफ था, क्या होप था उसके जीवन में, मूसा की। बट परमेश्वर ने उसे चुना और परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोगों को तू छुड़ाएगा। अद्भुत है, ये सिर्फ विश्वास किए, भरोसा किए। और यायर को प्रभु यीशु मसीह कहता सिर्फ विश्वास रख, भरोसा कर। हमें विश्वास रखना चाहिए छोटी छोटी चीजों से। कई बार हम जानते हैं कि एक बार डिवोशन में हमारी बहन एक यहाँ पर आई थी और उनकी स्कूटी की चाबी खो गया था, और हमारे लड़का छोटा था और उसने चाबी लिया था, खेल रहा था, और चाबी लेकर कहाँ खो दिया। हम लोग चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, कपड़े, बकेट, बाथरूम, सब जगह ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिली। फिर मैंने बोला कि आओ हम लोग प्रार्थना करते हैं, फिर ढूंढते हैं। फिर हम लोग प्रार्थना की, परमेश्वर के पास आए, और फिर 2 मिनट बैठे और मेरी पत्नी कहा कि मैं ठंडा पानी लाता हूँ। तो पानी लाने गए तो बोतल के अंदर वो चाबी था। तो बाद में लड़का बोलता कि मैं बोतल में डाल दिया था, उसको भी याद नहीं था। कई बार ऐसा होता है, अगर हम प्रार्थना नहीं करते शायद वो चाबी नहीं मिलता हमें और हम परेशान और होते। तो छोटी छोटी चीज़ों पे हमें परमेश्वर पे भरोसा करने की ज़रूरत है। क्या कह रहा देखिए 49 से 50 में, जब वह यह कह रहा था तो किसी ने आराधनालय के अधिकारी के घर से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, आप गुरु को अधिक कष्ट ना दे। 50 वचन देख रहे हैं, आकर कह रहा, आप उनके साथ, आप यीशु के साथ बात करने की क्या जरूरत है? तेरी बेटी तो खत्म हो गई, आप यीशु को बुला के क्या बताइए? आपका घर में कोई भी खत्म हो जाए, या रेशन खत्म हो जाए, या पैसे खत्म हो जाए, या बीमारी से आप टूट जाए पूरी तरह से, फिर भी आप यीशु पर भरोसा रखिए। भले किसी का जीवन चला गया हो, पर यीशु पर भरोसा रखिए और नया जीवन दिया। यीशु जीवन का अधिकार रखने वाला है, यीशु जीवन देने वाला है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं जा सकते। यीशु जीवन है, यीशु ही जीवन है और कोई नहीं है। तो हम यीशु की वचन को सुनते देखिए क्या कहता 50 में। पर जब यीशु ने यह सुना तो उसे उत्तर दिया, बिल्कुल मत डर, केवल विश्वास रख तो वह चंगी हो जाएगी। अद्भुत है, सिर्फ विश्वास रख, मत डर, बिल्कुल भी नहीं, मत डर, वो चंगी हो जाएगी। अद्भुत अद्भुत प्रोत्साहन में यीशु मसीह का प्रेरणा। अगर आप विश्वासी हो, इन बातों पर गौर करो और मनन करो, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रत्येक भाई बहनों का जीवन डर को दूर करो प्रभु, उनका विश्वास को बढ़ाओ पिता, और सभी लोगों तेरी ज्योतिमय राज्य में, तेरे विचार में, आध्यात्मिक वस्तुओं में
सोच विचार में आप मजबूत करो। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद करते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों का जीवन में आप अगुवाई करो और आशीषित करो। इस वचन के द्वारा उन्हें प्रेरणा मिले। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, आप सुरक्षित रहे, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। वचन को शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। और बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रहे दिन आपका, आमीन।